Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम हैव का पहला इस्तेमाल देखने जा रहे हैं और ये हैव का इस्तेमाल हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही आई एम रियली थैंकफुल टू यू बिकॉज यू आर सपोर्टिंग अस, यू आर वॉचिंग अस वीडियो। और अगर आपका कोई भी सवाल है सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। आज हम डिस्कस करते हैं हैव एंड हैज टू का इस्तेमाल। हैव टू एंड हैज टू ये कौन सा लेसन है? ये वो लेसन है जिसका लफ्जी मतलब है कि बज़ाहिर तो मैं यहाँ पर हैव और हैज लिखा हुआ नजर आ गया, लेकिन हैव टू का मतलब है कि कोई काम आपको करना पड़ता है। अगर आपको कोई काम करना पड़ता है बहालत मजबूरी के आलम में आपको कोई काम करना पड़ता है तो आपको हैव टू या हैज टू का सहारा लेना होता है। इस बात को समझने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट को समझना होगा। मैंने सब्जेक्ट में ये बात बताई थी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये 7 टाइप्स के हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैव किस तरीके से हैज में कन्वर्ट होगा हमारी वीडियो में आपको ये भी समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव टू या हैज टू, देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए डू एंड डज की एलोकेशन करनी होगी। डू या डज जब भी आते हैं तो यहाँ पर मनफी जुमले में हैज किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैव में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से याद रखिएगा कि नेगेटिव जुमले में वर्ड हैज की कोई गुंजाइश नहीं है और ये सिर्फ हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई वांट योर अटेंशन। इसके अलावा जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में हमें डू एंड डज पहले लेकर आने होते हैं। देन इसके बाद हमारे पास हैव टू आ जाता है, इससे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हैव टू एंड हैज टू ऐसे स्ट्रक्चर का नाम है जिसका मतलब है हमें कोई काम करना पड़ता है। रोजाना के मामलात में ऐसे बेशुमार केसेस हमारे सामने आते हैं। हम अक्सर कहते हैं मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मुझे यहाँ पर जॉब करनी पड़ती है, आपको किसी टॉक्सिक इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है, आपको कोई जबान सीखनी पड़ती है। और ये बात हम सब जानते हैं कि कोई भी जबान सीखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपका फोकस होना ज्यादा जरूरी है। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती है। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो भी देर से सीख रहे होते हैं और काफी एजेड जो हमारे पास अपराध का क्राइटेरिया है वो जल्दी सीख रहे होते हैं। तमाम बात हमारी फोकस की होती है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं हम हैव टू एंड हैज टू को। तो हैव टू एंड हैज टू हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है हमें कोई काम करना पड़ता है। तो यहाँ ऑन बोर्ड हमारे पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद या तो आपने हैव टू लगाना है या हैज टू लगाना है। यहाँ पर स्लैश बीच में है कि या तो हैव टू आएगा या फिर हैज टू आएगा। टू जब भी आता है इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो यहाँ पर डू एंड डज के साथ नॉट आएगा और मनफी जुमले में सिर्फ और सिर्फ हैव टू आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव यानी मनफी जुमले में हैज टू की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम सवालिया जुमला यानी इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू एंड डज पहले आ जाता है, देन इसके बाद सब्जेक्ट होता है, देन हैव टू होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स की मदद से हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एग्जांपल्स को समझने से पहले हम इस बात को देखेंगे कि आई, वी, यू, दे, यानी हमारे पास 7 टाइप्स की जो सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। आई, वी, यू, दे में से हमारे पास हैव और डू नॉट का इस्तेमाल किनके साथ होगा? आई, वी, यू, दे के साथ होगा, जबकि ही, शी और इट के साथ हैज टू आएगा। लेकिन नेगेटिव जुमले में चाहे मैं इनकी बात करूं, ही, शी और इट की, नेगेटिव जुमला बनाते वक्त डज नॉट हैव ही आएगा, डज नॉट हैज नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है, दे हैव टू डू वर्क, उन लोगों को काम करना पड़ता है, उन लोगों को काम करना पड़ता है, दे हैव टू डू वर्क। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, दे डू नॉट हैव टू डू वर्क, उन लोगों को काम करना नहीं पड़ता है।
क्या उन लोगों को काम करना पड़ता है? डू दे हैव टू वर्क? क्या उन्हें काम करना पड़ता है? अगर हम इसी की मदद से एक जुमला देखते हैं कि मुझे पानी पीना पड़ता है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। मुझे पानी पीना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर। क्या मुझे पानी पीना पड़ता है? डू आई हैव टू ड्रिंक वाटर? बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। He has to combine the parts of broken toy. Broken toy का मतलब होता है टूटे हुए खिलौने। उस लड़के को टूटे हुए खिलौनों के टुकड़े जो हैं वो जमा करने पड़ते हैं। He has to combine the parts of broken toy. अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ डज नॉट के बाद हैव टू आ जाएगा। यहाँ इसीलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया है कि डज नॉट के बाद हैज टू नहीं आएगा, डज नॉट के बाद सिर्फ हैव टू आएगा। He does not have to combine the parts। आगे जो भी सेंटेंस हम खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बात हमने इसको अलग से भी देख लिया है कि ही शी और इट के साथ हमें डज नॉट हैव ही लगाना है। बहुत सारे सेंटेंसेस हम आई वी यू दे के साथ भी बना सकते हैं, एज वेल एज हम ही शी और इट के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू स्कूल। उन लोगों को जाना पड़ता है, दे हैव टू गो टू स्कूल। अली को स्कूल जाना पड़ता है। अब क्योंकि बात यहाँ पर अली की हो रही है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की हो रही है, तो अली के लिए मैं ही का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ या फिर सिर्फ अली भी कह दूं तो काफी है। अली हैज टू गो टू स्कूल। सारा को स्कूल जाना पड़ता है, सारा के लिए मैं शी कह दूं या सारा कहूं तो बात सेम ही है। सारा हैज टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप बेहतर समझ जाएंगे कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे अपने ख्वाब तोड़ना पड़ते हैं, यानी मुझे अपने ख्वाब को मारना पड़ता है। तो आई हैव टू ब्रेक माई ड्रीम्स। मुझे अपने ख्वाब तोड़ना पड़ते हैं। यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अली को एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ती है। अली हैज टू डू एक्स्ट्रा जॉब। अली है क्योंकि ही है इसलिए यहाँ पर हैज आ जाएगा। अली हैज टू डू एक्स्ट्रा जॉब। आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है, यानी हम कह रही हूँ आपको इंग्लिश सीखना पड़ती है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश। एंड द लास्ट सेंटेंस इज हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त के लिए हमारे पास वोकैबुलरी मौजूद है टॉलरेट, लेकिन इसके लिए एक और वर्ब भी मौजूद है बेयर, BEAR। तो इसको हम कहते हैं बेयर, बर्दाश्त करना। उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, दे हैव टू टॉलरेट। इनके नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव आप बनाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।